तत्पश्चात श्री उद्धव जी ने कहा श्री विदुर जी से कि भगवान ने मुझ पर कृपा की, अपने अनुग्रह की वर्षा की और स्वधाम गमन से पूर्व मुझे अपने निज स्वरूप का, विशुद्ध स्वरूप का, सत्य स्वरूप का ज्ञान कराया, बोध कराया। मेरे हृदय में ज्ञान का वो दीपक प्रज्वलित किया जिसे विवेकी जन श्रीमद् भागवत कहते हैं। और फिर मुझे आज्ञा दी कि उद्धव अब बद्रिकाश्रम चले जाओ और लोक मंगल के लिए समाधि योग के द्वारा मेरी आराधना करो। विदुर जी ने कहा कि आपने हमको कृष्ण कथामृत का पान कराया है, धन्य धन्य कर दिया, पर भगवान ने आपको जो दिव्य ज्ञान दिया वो भी कुछ प्रसाद हमको प्रदान करिए। उद्धव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे विदुर जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने जाते जाते आपका स्मरण किया था। जिस ज्ञान के विषय में आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो ज्ञान तो आपको मैत्रेय मुनि प्रदान करेंगे, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। भगवान जाते हुए मैत्रेय मुनि से ये कहकर गए थे कि ये प्रसाद आप विदुर जी को अवश्य प्रदान करिएगा। जैसे विदुर जी ने बात सुनी, विदुर जी को लगा कि मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी आराधना पूर्ण हो गई। भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने मेरा भाव अंगीकार कर लिया। प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा ये बात कहा करते थे, बोले भक्ति के मार्ग पर वही साधक है, उसी को साधक कहना चाहिए जिसको भगवान प्रिय हो। और सिद्ध कौन है? जिसकी भक्ति भगवान को इतना रिझा ले कि वो भगवान का प्रिय हो जाए, भगवान उसका स्मरण करने लगे, भगवान उसकी याद करने लगे। आप देखिए अपने संपूर्ण कुल को अपने सन्मुख भगवान ने उस गति को प्राप्त होते हुए देखा। और स्वधाम गमन से पूर्व जब भगवान के निकट कोई भी नहीं है, केवल उद्धव जी हैं और मैत्रेय मुनि हैं, जाते जाते लेकिन भगवान को विदुर जी की याद आई। इस बात से कल्पना करनी चाहिए कि कैसी विदुर जी की भक्ति होगी। अपने अनंत अनंत भक्तों में भगवान ने उस समय विदुर जी का स्मरण किया और मैत्रेय मुनि को कहकर गए कि ये जो ज्ञान आपने मुझसे श्रवण किया है, इसको विदुर जी को अवश्य सुनाना। और इसका कारण क्या है? क्यों भगवान को विदुर जी की याद आई? क्यों मैत्रेय मुनि को आज्ञा दी भगवान ने ये प्रसाद उन्हें अवश्य दीजिएगा? एक ही कारण है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि विदुर जी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सुराउर निजगे। संतों के मुख से हमने तो यही सुना है भाई, वस्तुतः हमको पाना क्या है, किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति, क्या है भगवान को पा लेना। बस भगवान के अतिरिक्त कोई और इच्छा ना रहे, प्रभु के अतिरिक्त कोई कामना ना रहे। जब तक भजन का सुख नहीं मिला, जब तक जीते जी भजन का आनंद नहीं मिला, तभी तक व्यक्ति ये कल्पना करता है कि भाई मरने के बाद भगवान मिलेंगे। लेकिन जैसे ही भजन का सुख मिलता है, फिर तो कोई गाता है, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। गुरु मिले, कबीर कह रहे भाई हम क्यों मरेंगे, जिसको मरना चाहिए वो मरेगा, कौन मरेगा? कह रहे हम ना मरे, मरी है संसारा। अच्छा, कबीर जी की दृष्टि में आप हम ये संसार नहीं है, वो उस संसार के मरने की बात नहीं कह रहे। कह रहे संस्कृति, ये जो पुनः पुनः जीव आता है, जन्म और मरण के इस चक्र में पड़ता है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। कह रही जो द्वंद्व है ये मरेगा। हम इससे न्यारे हो गए, गुरु की कृपा हुई, हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार।
संसार, मरे बहिर्मुख साधु जीवे। और भाई साधु तो जुग जुग जिए और जीता ही रहे। शौनकादि ऋषियों ने कहा ना सूत जी से, सूत जी आप जुग जुग जियो। आपने ऐसी भगवान की कथा हमको सुनाई, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। तो भाई साधु जिए और जीते रहें, क्योंकि संत ना होंगे जगत में फिर जल मरेगा संसार। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि कुछ बातें, कुछ भाव ऐसी हैं जिनको अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। अब जैसे वो स्थिति जो है वो कैसी है, वहां न जीना है और न मरना है, क्योंकि जहां जीना है वहां मरना है, वहां न जीना है और न मरना है। जो जीने मरने से मुक्त हुआ है वही वस्तुतः जीवन मुक्त है, जो जीने मरने से मुक्त हो गया। तो मैं ये कह रहा था, जब तक भजन का सुख नहीं मिला तब तक ये जीने का लोभ है, मरने का भय है, ये सब चिंता है, सब क्लेश है। जैसे ही भजन का सुख मिलता है फिर तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्योंकि भाई इस भजन के सुख के आगे बाकी सब दुख छोटे हैं। दुख रहता ही नहीं जब भजन का सुख मिलता है। जब भगवत भजन का आनंद मिलता है फिर दुख नहीं रहता। अरे सुख नहीं रहता, दुख नहीं रहता, कुछ भी तो नहीं रहता। इसी को तो द्वंद्व मुक्ति कहते हैं, इसी को तो संसार से मुक्ति कहते हैं। इसी को कबीर ने कहा, हम ना मरे मरी है संसारा। अब ना सुख है ना दुख है। उस दिन में मैं आपसे कह रहा था, लोग प्रश्न करते हैं, जो भजन करते हैं उनको बड़ा दुख मिलता है, जो सच की राह पर चलते हैं उनको बड़ा दुख मिलता है। अरे तुमको लग रहा है उनको दुख मिल रहा है, उनसे जाकर पूछो, उनसे सुखी और कोई है ही नहीं। वो तो अपने आनंद में है। आप दूर से खड़े हो, आपको दूर से देखने पर लग रहा है कि भाई अमुक व्यक्ति बड़ा दुखी हो रहा है, वो तो दुखी नहीं है। भक्त को तो कोई दुख नहीं है। जिसको भजन का आनंद मिला वो सदा सुखी है, वो सदा आनंद में है। मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो भगवान का हो गया फिर उसको कैसा दुख है। जहां को मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रम ताका भार। और इसी से पहचानना कि भाई वो डोर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। फिर दुख दर्द प्रम ताका भागी, जहां की प्रीत गोविंद स्यों लागी। इसलिए मैंने कहा पाना क्या है, यही पाना है, यही प्राप्त करना है हमको। बस प्रभु के अतिरिक्त कोई और चाह ना रहे, बस यही भगवान का मिलना है। यही आत्मा का परमात्मा से मिलना है कि वो हर घड़ी पंथ निहारे और डगर बुहारे। अरे शबरी को तो राम तभी मिल गए जब गुरु कहकर गए थे राम आएंगे। उसके बाद तो शबरी जी का जीवन राम में ही रहा। हर घड़ी हर पल राम ही राम, राम ही राम। उनका रोम रोम राम बोलता है। संतों के मुख से हमने तो सुना है कि रे हवा चलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, वो कभी यहां दौड़ती है, कभी वहां दौड़ती है, राम आ गए, राम आ गए। अरे उसके जीवन में राम के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं, सारा जीवन राममय हो गया। आप देखो भगवान से मिलने के बाद तुमने देह त्याग कर दिया तो सिधार गई, भगवान ने अपने धाम को पठा दिया। पूरा जीवन राममय रहा, तो जैसे ही गुरु कहकर गए राम आएंगे। अब गुरु ने क्या मंत्र दिया? गुरु ने कोई और मंत्र नहीं दिया, गुरु ने यही मंत्र दिया, वे राम आएंगे, तू प्रतीक्षा करना। उन्होंने इसी को मंत्र स्वरूप धारण किया अपने जीवन में। और इसी को कहते हैं गुरु को अपना मन दे देना। गुरु ने मंत्र दिया, उन्होंने अपना मन उस मंत्र को दे दिया। अब भीतर बाहर
रोम रोम में उसी का प्रकाश हो रहा है, उसी का उजियारा हो रहा है। इसीलिए उस दिन आपसे एक संकेत कर रहा था, दीक्षा अनेक प्रकार की होती है, कोई एक ही प्रकार से दीक्षा नहीं होती। दीक्षा के अनेक प्रकार होते हैं। गुरु देखता है कि किस शिष्य की कैसी योग्यता है, उसकी कैसी पात्रता है, वो उसी प्रकार से उसको शिक्षित दीक्षित करता है। और ये कार्य गुरु का है। इस विषय में अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन गुरु कहकर गए तुम प्रतीक्षा करना राम आएंगे, उस शबरी को तो राम मिल गए। राम मिलन की आस मिली सो राम मिल गए, प्रभु से मिलने की चाह मिली सो प्रभु मिल गए। अरे भगवान आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कौरवों से, उनको कोई लेना देना नहीं है भगवान से, क्योंकि भगवान की चाह ही नहीं है। चाह संसार की है, संसार की सुख संपत्ति की, संसार के ऐश्वर्य की, संसार की मान प्रतिष्ठा की चाह है। भगवान सामने भी खड़े हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जिन श्री कृष्ण का नाम लेने से मन प्राणों में अमृत का संचार हो जाता है, वो श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़े हैं और वो मूर्ख उन पर कोप कर रहा है, अपशब्द उनको कहता है, अपमान करता है, उनका अवहेलना करता है। उनकी क्या नहीं है उसके पास, भगवान सामने खड़े हैं, क्या नहीं है? भगवान से मिलने की चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही संसार की है। और ये जो इच्छा है, हाँ इतना मैं जरूर आपसे कह दूं, ये जो इच्छा है संसार की, ये इतना गहरा अभ्यास है, ये इतना पुराना अभ्यास है। मैं कहता हूं ना आपसे, कोई मिट्टी का दिया नहीं है, आप फूंक मारोगे और बुझ जाएगा। आपको लगेगा कि भाई अब नहीं जाएंगे संसार की तरफ, और आप नहीं जाओगे। नहीं, आप जाओगे, बार बार जाओगे, अनेक बार जाओगे। यह गुण साधन ते नहीं हुई। फिर यहां जब जीव अपने आप को असमर्थ पाता है, सब करके देख लिया पर बात बनी नहीं। कबीर ने कहा ना, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। साखी आखी ज्ञान की, देख समझ मन माही, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। यहां पर गुरु के शक्तिपात की आवश्यकता है। और इसी क्षण का उत्सव कबीर ने मनाया है यहां। हम ना मरे मरी है संसारा, 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 हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा, ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। बहुत लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मरने से डर लगता है। साधारण व्यक्ति कोई नहीं, एक दो महात्माओं के मुख से भी मैंने सुनी ये बात। मेरी बात तो सब समझ में आती है, परंतु मरने से तो डर लगता है। केवल जीवन के रहस्य को न समझने के कारण ही मरने का भय है। उस दिन आपको सुना रहा था ना कि अपने मन में डूब कर और पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने स्वरूप में कोई स्थित हो जाए, अपने आप को जान ले, पहचान ले, फिर खबर पड़ती है भाई मृत्यु तो होती नहीं, किसका भय है? मृत्यु तो कुछ होती ही नहीं। अपने आप को शरीर मानो, फिर तो जीना मरना दोनों है। गुरु की कृपा हो, वो ज्ञान दीप जला दे आपके हृदय में, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, फिर देखो भाई मृत्यु तो है ही नहीं। जहां हम हैं वहां चांद सूरज और पौन ना पानी, तो ऐसा कुछ भी नहीं।
हाँ, पर यह गुण साधन ते नहीं हुई। मैं बार बार आपको चेताता चलूंगा, ये आपसे हमसे नहीं हो पाएगा। हमको मिला जियावन हारा, मिला जियावन हारा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे। भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसारा। हम ना मरे मरी है संसारा। हरि मरे तो हम मरे, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे भला, हमरी मरे भला। साचे गुरु का बाल का, साचे गुरु का बाल का, मरे ना मारा जाए कबीरा, मरे ना मारा जाए कबीरा, मरे ना मारा जाए कबीरा। मरे ना मारा जाए। आप भूल ना जाएं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये इस समय जो इस आनंद में भरकर आप गा रहे हैं, ये स्वर संगीत का आनंद नहीं है। ये जो इस क्षण में आपकी अंतरात्मा को उस निर्भयता का अनुभव हो रहा है ना, ये उस निर्भयता का आनंद है। इसी को खोज रहे हैं आप, यही स्थिति जहां ना जीने का लोभ है ना मरने का भय। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हम ना मरे मरी है संसारा। हम ना मरे मरी है संसारा। करे मरे बहिर्मुख, कि जो बाहर देखेगा वो मरेगा, और साधु जीवे। कबीर जी की दृष्टि में तो साधु वही है जो अंतर्मुखी है, वो साधु है। क्योंकि ये तो वो साधारण रीति से समझ लेने की बात है। जब तक संसार की ओर देखोगे, जब तक व्यवहार की ओर देखोगे, तब तक तो भाई झूठ सच सब कहना करना पड़ेगा। व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे प्रपंच से निवृत्त हो, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। क्योंकि भाई इस संसार को तो झूठ अच्छा लगता है। कोई आपको अच्छा नहीं लगता, उसको उस पर उसको कहते तो हो ना, नहीं नहीं आप बड़े अच्छे हो,
संसार को झूठी सुनना अच्छा लगता है। जब तक हम संसार में, हम भी ऐसे ही हैं। वहां उस परिधि में काम ही ऐसे चलता है भाई। साधु कोई संसार से डर कर, घबरा कर या उसकी निंदा करते हुए नहीं जाता है, पर क्योंकि प्रपंच में, व्यवहार में रहते हुए प्रपंच करना पड़ता है, उससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। उसके लिए तो बहुत बहुत ऊंचा आत्मबल चाहिए कि भाई सत्य की राह पर चलेंगे, कोई राजी हो न हो, बड़ा ऊंचा आत्मबल चाहिए। मीरा कबीर जैसा आत्मबल चाहिए संसार के मध्य रहकर, पर लेकिन सत्य का ही आचरण करना, सत्य का ही सेवन करना, इसके लिए तो बहुत बड़ा हृदय चाहिए। तभी कबीर जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा। ये शूरवीर कर सकता है भाई ये काम। और जन्म जन्म से हमको यही पट्टी पढ़ाई गई, बोले भाई ये व्यवहार है, इसको ऐसे ही करना। व्यवहार में तो सब करना पड़ता है, यही तो सुन के बड़े हुए ना भाई, यहां ये सब करना पड़ता है। अब वो करते करते कैसे मन शुद्ध हो, कैसे बुद्धि शुद्ध हो, और जब तक मन बुद्धि शुद्ध हो नहीं, तब तक वो जो ज्ञान है वो भीतर जाएगा कैसे? आप यहां पर प्रक्रिया देखिए। विदुर जी को उद्धव जी कब मिले? बड़े दीर्घ काल तक पहले तीर्थों का सेवन किया। और तब तीर्थों का सेवन ऐसे नहीं किया जाता था जैसे आज का मनुष्य करता है, खाया पिया, चाट पकौड़ी, नाच गाना। आजकल तो भाई तीर्थ का यही अर्थ रह गया ना। पहले तीर्थ सेवन ऐसे नहीं किया जाता था। तीर्थ पे जाता ही कोई था तप करने के लिए, साधन करने के लिए तीर्थ स्थान है, मौज उड़ाने के लिए नहीं है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि शायद ये भगवान की ही व्यवस्था थी कि भाई ऐसे ऐसे स्थानों पर व्यवहारिक सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि जितनी सुविधाएं अधिक होंगी उतना रजोगुण बढ़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का जीवन सुविधा पर आश्रित है वो तो भाई सुविधा देखकर आते हैं, भगवान को देखकर नहीं आते हैं, वो तो सुविधा देखकर आते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि भाई ऐसे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं कम रहेंगी तो रजोगुणी लोग कम आएंगे। तो तीर्थ पे कोई जाता था तप करने के लिए, साधन करने के लिए, स्वयं को साधने के लिए, सत्वगुण अर्जित करने के लिए, क्योंकि तीर्थों की भूमि सत्वगुण प्रधान होती है। सत्वगुण अर्जित करने के लिए कोई जाता था। आज तो क्षमा करना, जीवन में साधारण शिष्टाचार, शुचिता, पवित्रता, ये सब भी नहीं रह गया है। कैसे मन बुद्धि शुद्ध रहे? इसीलिए संतों ने कहा है भाई, यही कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, और कुछ न सोचो न विचारो, नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। सीधे सीधे नाम रटो प्रभु का, सीधे सीधे प्रभु की लीला कथा सुनो, गाओ। और मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं, साधारण शिष्टाचार भी आज जीवन में देखने में नहीं आता है। साधारण शिष्टाचार, शुचिता, पवित्रता कहां रह गई? कहां मनुष्य को आज आचार विचार का ज्ञान है? कली केवल मलमूल मलीना, और पाप पयोनिधि जनमन मीना। क्षमा करना, एक साधारण सी बात ही मैं आपसे पूछ लूं, कितने लोग हैं जो एक हाथ से भोजन करते हैं? एक हाथ से, और दूसरा हाथ शुद्ध रखते हैं। देखो देखो, कुल मिलाकर 10-12 लोग हैं। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, उसमें 10-12 लोग हैं। ये तो बहुत साधारण शिष्टाचार है कि जब आप भोजन करने बैठे हैं, आपको एक ही हाथ से भोजन करना है, दूसरा हाथ आपको शुद्ध रखना है। आपको परोसना पड़ जाए, अपनी थाली में ही परोसना पड़ जाए या किसी दूसरे को परोसना पड़ जाए, कैसे परोसोगे? मैं सीखने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो आप सीखो, बिकॉज दिस इज सिंपल हाइजीन। ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखो कैसा युग ये है, कैसा ये समय है कि आज मनुष्य को साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। वो साधन क्या करेगा? वो तीर्थों में जाकर तब क्या करेगा? तो अपने को तो भाई एक ही काम करना है, राम सिमर राम सिमर। इसीलिए संतों ने कहा, भय नासक दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम।
नानक जो निस दिन रटे, नानक जो निस दिन रटे, सफल होई तिहि काम, सफल होई तेहि काम। अगर सीख भी लो तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। आप शिष्ट बनोगे, आप सभ्य बनोगे तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। इसलिए तो उस दिन कहा था भाई, आपके घर में कितनी भी सुविधा क्यों ना हो, आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, पर घर की जो रसोई है, घर का जो चूल्हा चौका है, वो तो गृहिणी के ही हाथ में होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से कैसे सुचिता रखाओगे आप? ये कार्य तो स्वयं करने का है ना। और मैं तो कई बार सोचता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है कि व्यक्ति देखो कमा रहा है किसके लिए? उसको 2 समय का शुद्ध पवित्र भोजन भी उपलब्ध नहीं है, किसके लिए कर रहा है ये सब? इसको कहते हैं दुर्मति। कि जो महाराज कह रहे हैं ना, भय नासक दुर्मति हरण, ये दुर्मति है। ठीक गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हित अहित समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे अच्छे बुरे का भेद पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन सी दौड़ में व्यक्ति भागा चला जा रहा है। चलो एक बात बहुत अच्छी है कि आप सब लोग बड़े ईमानदार हो, प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देते हो। तो मैंने कहा देखो 10-12 लोग हैं और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी पूछी मैंने, तो बहुत साधारण सी बात है। यहां से देखना चाहिए क्या सामर्थ्य है हमारी। कोई कर सकते हैं, कोई साधन कर सकते हैं हम, ऐसा साधन इन महापुरुषों ने किया। क्योंकि भाई मैं सदा आपसे कहता हूं, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। अगर सदाचार का बल नहीं होगा, धर्म की बात समझ में आएगी आपको समझ में आएगा कि सच बोलना अच्छा है, लेकिन आप सदा सच बोल नहीं पाओगे। मैंने कहा ना, इसके लिए आत्मबल चाहिए। आपको समझ में आएगा कि पवित्र आचरण ही करना चाहिए, लेकिन समझ में आने पर भी आप पवित्र आचरण कर नहीं पाओगे। बात समझ में आएगी, लेकिन आप उसको व्यवहार में नहीं ला पाओगे यदि जीवन में अर्जित किया हुआ, धीरे धीरे अर्जित किया हुआ सदाचार का बल नहीं हुआ तो। ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार में ये बात तो कही कि भाई उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है, लेकिन उन्होंने इतना तो कहा ना, जब श्री जी की सेवा पाक करे तब तो आचार विचार के साथ करना चाहिए, शुद्धता पवित्रता के साथ करना चाहिए। अगर मैं तो कहता हूं, अगर हम भी ये ना कर सकें, फिर भाई मनुष्य और पशु में भेद क्या है? पशु होता है भाई, उसको कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो तो पशु है, उसके पास विचार करने की बुद्धि नहीं है, उसको ये योग्यता प्रकृति प्रदत्त है ही नहीं, उसको तो जो मिलेगा वो खाएगा। यदि मनुष्य भी ऐसा ही करे, फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या है? अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए, रसोई गृहिणी के हाथ में ही होनी चाहिए। कितने लोगों ने जाकर परिवर्तन किया? एक ने भी नहीं। चलो 1 2, अच्छा किया। क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर क्यों आ रहे हो यहां पर? अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? सुनने से नहीं होगा भाई, केवल सुनने से नहीं होगा। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनोगे, कुछ मनन करोगे, फिर कुछ लाओगे, उसको व्यवहार में उतारोगे, तब कुछ होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, भजन कहने से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भजन करने से भजन होता है। आप सोचो भाई ठाट बाट में भी रहें और हमारा जीवन भी पवित्र रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। विदुर जी भी महल छोड़कर गए हैं, क्योंकि कालांतर में उनको भगवान वो ज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, घर वालों से अपमान कराया, प्रताड़ना मिली, अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए, छोड़कर चल दिए कौरवों का वो राजमहल। भगवान जानते थे भाई जब तक ये इनके महलों में रहेंगे तब तक इनका हृदय इतना शुद्ध होगा ही नहीं। यद्यपि वो परम भक्त हैं भगवान के, फिर भी जो ज्ञान भगवान उनको प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान हृदय की जिस भूमि पर, जिस पात्र में रखा जाएगा, उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने कहा भाई ये महल छोड़ो, त्याग करो इस दुर्योधन के संग का, इसके अन्न का। अरे भीष्म पितामह जैसे
महान ब्रह्मचारी, महान तपस्वी, उनको भी ये बात स्वीकार करनी पड़ी, भाई दुर्योधन का संग करने के कारण, दुर्योधन का अन्न खाने के कारण हमारी बुद्धि ठीक गलत का विचार नहीं कर पाई थी, हमसे भूल हुई। माना उन्होंने, इस बात को स्वीकार किया। जबकि आप सोचो भीष्म पितामह कौन है? वो तो पवित्रता से जन्मे हैं, गंगा के पुत्र हैं वो, पवित्रता से ही उनका जन्म हुआ है। मन से भी जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, कितना पवित्र निर्मल उस महापुरुष का जीवन कि उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाए। वो भी कह रहे हैं भाई ये भूल तो हमसे हुई। अरे आप प्रभु के सेवक हो, प्रभु कितनी कृपा से हमें हमारे हिस्से प्रभु की सेवा आई। महाप्रभु जी ने यही तो कहा नाहरमल जी से, अरे नाहरमल, श्याम सुंदर की जो आराधना करते हैं उनको श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर पर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो अपनी भक्ति, अपनी सेवा नहीं देते किसी को। हमको हमारे आचार्य की कृपा से सहज में ये सेवा का धन मिल गया। हम प्रभु के सेवक हैं, हमको करानी नहीं है किसी से सेवा। और ये सुचिता, पवित्रता, आचार विचार, ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप करोगे। आप करा नहीं सकते किसी से ये कार्य, करा नहीं सकते आप किसी से, आपको करना है, आपको करना है। द्वारिकाधीश मिले मीराबाई सा को, पर जब तक महलों में रही तब तक तो कष्ट ही मिलता रहा। जब तक महलों में रही तब तक तो पीड़ा ही मिलती रही। बार बार भजन में विक्षेप उपस्थित होते रहे। तभी तो गोस्वामी जी को पत्र लिखा था उन्होंने कि मुझे यहां किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन यहां रहने पर बार बार मेरे भजन में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? यहां बार बार भजन में विक्षेप हो रहा है, यहां का वातावरण अच्छा नहीं है। तब गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम से नहीं। आप निकलिए यहां से। और तभी संसार ने उनका यश गाया। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लोग मैले कुचैले मन को लगन नहीं लगेगी, याद रखना। और कभी बहुत विस्तार से मैंने इस विषय पर चर्चा की। छोटी सी बात जो आज मैंने आपसे कही ना, किस लिए? क्योंकि भाई हमको अपनी यात्रा का आरंभ तन से ही तो करना है। तन को साधते हुए ही तो मन तक जाना है, फिर बुद्धि और फिर आगे की यात्रा। नागरीदास जी बात अपनी वाणी में कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। बोले हमारा सजाती कौन है? कि शुद्ध शरीरी, शुद्ध शरीरी साधु सजाती। क्या पवित्र करता है इस शरीर को? अगर आप शरीर को पदार्थ की दृष्टि से देखो ना, तो फिर तो भाई ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। हार्ड है और चाम है। क्या पवित्र करता है इसको? पवित्र आचरण ही तो इसको प्रभु की सेवा में जाने योग्य बनाएगा। अगर आचरण में पवित्रता नहीं है, फिर शरीर कैसे जाएगा प्रभु की सेवा में? और जब तक प्रभु की सेवा में नहीं जाएगा, तब तक प्रभु के स्वभाव से कैसे परिचय होगा? और जब तक स्वभाव से परिचय नहीं होगा, तब तक भजन सहज कैसे होगा? महापुरुषों ने बड़ी युक्ति से
इस सेवा को अपनी उपासना का प्राण तत्व बनाया। भाई जीव बार बार प्रभु के निकट जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, प्रभु के स्वभाव से परिचित होगा। और फिर प्रभु के स्वभाव का जब अनुभव होगा, ताहि भजन तजी भाव न आना, फिर भजन सहज होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है भाई, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में इस यात्रा का मंगलाचरण ही महाप्रभु जी की कृपा से, श्री जी की सेवा से हुआ। और ये तो मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है, क्योंकि मेरे अपने जीवन का जीवंत अनुभव है कि आत्मा का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो प्रभु की सेवा में ही प्रकट होता है। सरगुण की सेवा करें और निर्गुण को करें ज्ञान। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जिसकी मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूं, ये बाहर भी जो सब पसारा है इसी का है, जो है सब मेरे इष्ट और आराध्य का है। इसे कहते हैं सगुण की सेवा और निर्गुण का ज्ञान। और मन कहां लगे? निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। खैर ये प्रसंग आया तो मैंने ये चर्चा कर दी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती रहे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा परिष्कार, थोड़ा थोड़ा सुधार हमारे जीवन में होता रहे। क्योंकि भाई ये सब कहने सुनने का लक्ष्य तो यही है ना, जीवन प्रभु की सेवा के योग्य बने। पता नहीं कैसे हमारी झोली में ये अमृत फल आके पड़ा है भाई। हमको हमारे महाप्रभु जी की कृपा से सहज में ये संपत्ति मिल गई है। महाप्रभु जी के इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए, इसको स्मरण रखना चाहिए। जब जब सेवा में जाओ, महाप्रभु जी के चरणों की कृपा मनाते हुए उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा, अरे प्रभु कोटि कोटि वरदान देते हैं पर अपना पीछा छुड़ा लेते, अपनी भक्ति नहीं देते, अपनी सेवा नहीं देते। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। महाराज कह रहे जित तो आप करावे, जिसको प्रभु चुनकर अपनी सेवा में लगाते हैं वो सेवा करता है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। इसी त्रिवेणी में तो हमको नित्य स्नान करना है भाई। सत्संग, सेवा और सुमिरन, बस प्रयास तो यही करना चाहिए भाई। ये तीन सदा जीवन में बने रहे। थोड़ा सत्संग बना रहे, थोड़ी प्रभु की सेवा होती रहे और थोड़ा प्रभु का सुमिरन होता रहे। इस त्रिवेणी में रोज स्नान करना है, इसमें रोज एक डुबकी लगानी है। एक भी दिन न जाए, व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, चाहे एक सेवा का नियम हो आपका। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मंगला से शयन पर्यंत रहना है सेवा में। आप सबका अपना अपना एक जीवन है, अपनी जीवन शैली है, अपनी एक व्यवहारिक व्यवस्था है। पर इतना तो आप अवश्य कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तू बालक नहीं भरे सयाना। चाहे एक बार जाओ प्रभु की सेवा में, प्रभु का सेवक बनकर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो। हाजिरी लगानी है रोज प्रभु के दरबार में, आपकी एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। हाजिरी लगानी है रोज। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एक तुलसी दल लेके चले जाओ। वो भी यदि कहीं किसी समय उपलब्ध नहीं है, प्रणाम करो जाके प्रभु को। प्रभु के सन्मुख जाकर अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। मैं कई बार चर्चा करता हूं आपसे, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनकी वाणी भी बड़ी सुंदर है। अनुभव संपन्न उन महापुरुष की वाणी है। और उनका एक ग्रंथ तो मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है, भक्ति प्रकाश। भक्ति के बड़े अद्भुत सूत्र सिद्धांतों का महाराज ने प्रकाश किया। उसमें ज्ञान वैराग्य की बड़ी बड़ी उच्च कोटि की बातें उसमें बड़े सरल शब्दों में कही गई। सब कहकर अंत में महाराज मांगते क्या है भगवान से? दीन दास हूं
द्वारका सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। दीन दास हूं द्वारका सेवा देकर दान। यही आपका मेरा अपना घर है भाई। ये जो सेवा का भाव है ना, यही आपका मेरा अपना घर है। जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक निर्भय भी नहीं हो सकते और निश्चिंत भी नहीं हो सकते। बड़े लोग एक कहावत कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश जाए ना तो उसको थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, वो कितना लाभ लश्कर लेकर क्यों ना चले, कितनी सुविधा उसके पास क्यों ना हो, लेकिन जो सुख अपने महल में उसको मिलता है ना वो बाहर नहीं मिलता। अरे परदेश कलेश नरेशन के, राजा को भी कष्ट होता है परदेश में। हम तो दीनहीन है भाई, यहां परदेश में पड़े हैं, कैसे होगी कष्ट से मुक्ति? जब तक अपने घर नहीं पहुंचोगे भाई तब तक निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकते, तब तक निर्भर नहीं हो सकते। अपना घर यही है, ये सेवा भाव है ना, ये जीव का अपना घर है। जीव प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, और यहीं पहुंचकर निर्भय हो जाता है। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे ने। इसी का अभ्यास कराने के लिए आचार्यों ने ये सेवा की पद्धति आपको मुझे दी। बार बार सेवा में जाएंगे तो जाते जाते इस बात का अभ्यास होगा, हाँ भाई हम प्रभु के सेवक हैं, मैं श्री जी की सेवा में हूं, इस बात का अभ्यास होगा। और जिस दिन ये संस्कार गहरा पड़ा ना मन में, मैं श्री जी की सेवा में हूं, आप देखना आपका जीवन, आपका आचरण शुद्ध पवित्र होता चला जाएगा। कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं केवल इस भाव से कि मैं प्रभु का सेवक हूं। ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूं। जब तक व्यवहार में पड़े हैं, लिप्त हैं, तब तक तो भाई व्यवहार के सब कार्य व्यक्ति स्वयं को संसारी समझ के, ग्रस्त समझ के करता ही है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को यह मानना छोड़ दो कि नहीं भाई, ना मैं संसारी हूं, ना मैं कोई ग्रस्त हूं, ना मैं कुछ और हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, उस दिन कई अनर्थों की निवृत्ति सहज में हो जाती। इस भाव का प्रकाश जीवन में होते ही, और सच्ची बात भी यही है, इसके अतिरिक्त जो है सब झूठ है। आध्यात्मिक सत्य तो यही है ना भाई, ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, ना कोई माता है ना कोई पिता है, ना कोई भाई है ना बंधु है। ये सब तो थोड़ी थोड़ी देर की कहानी है, आज है कल नहीं होगी। फिर संसार का सत्य भी संसार की तरह ही क्षणभंगुर है, संसार की उपलब्धि भी संसार की तरह ही क्षणभंगुर है। जिस दिन मन मान जाएगा प्रभु के सेवक हैं, अब सेवक का तो अपना कोई मन होता नहीं, उसकी तो अपनी कोई इच्छा होती नहीं। अब प्रभु अपने दरबार में अपने सिंहासन के पास खड़ा रखे या फिर यहां भेज दे, सेवक तो सेवा में है। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे। और कैसा अद्भुत सुख है सेवा का, मैं आपको निवेदन करूं। सेवा का सुख मिलने के बाद कि भगवान के दर्शन की भी वैसी इच्छा नहीं रह जाती जैसी इच्छा सेवा की होती। आप देखो हनुमान जी को एक दिन के लिए सेवा नहीं मिली, माता जी ने कहा नहीं तुमने बहुत सेवा कर ली, बस तुम बैठो आराम करो दर्शन कर। बोली नहीं नहीं, अब देखो दर्शन तो हो रहा है, उनको प्रसाद भी मिल रहा है, फिर बोले नहीं सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, हमारा सुख ही सेवा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, भजन का आनंद मिलेगा, भजन का वास्तविक सुख मिलेगा, सब झगड़ा झंझट अपने आप छूट जाएगा। ऐसी सेवा का सुख मिलेगा तो आप अनुभव करोगे, तब आप ये बात अनुभव करोगे कि जिसको सेवा का सुख मिलता है उसकी आसक्ति हो जाती है सेवा में। भगवान का दर्शन भी हो कि नहीं हो, पर सेवा मिले, सेवा के बिना हमारा कोई दिन न जाए। और एक और बात मैं आपसे कहूं, प्रभु की अगर सबसे अधिक प्रीति है, प्रभु अगर सबसे अधिक प्रेम करते हैं, प्रभु अगर सबसे अधिक स्नेह करते हैं तो अपने सेवक से ही करते हैं। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति, सेवक पर भगवान की प्रीति है।
जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राए तू संता का संत ते। तो भाई थोड़ा आचार विचार भी सीख लो, कोई बुरी बात नहीं है। आए थोड़ी जीवन में सुचिता पवित्रता। संतों का ऐसा मत है शुद्ध शरीरी, साधक शुद्ध शरीरी भी हो। अच्छा, मुझे ये विद्या महाराज श्री ने सिखाई थी। वैसे तो बहुत सारी विद्याएं महाराज श्री ने सिखाई हैं, पर ये महाराज श्री ने सिखाई थी। मैं आपको सुनाता हूं उस दिन की घटना। मैं मंदिर से दर्शन करके आया, शयन आरती का किनका मेरे पास में था, महाराज श्री प्रसाद पाने बैठे ही थे। श्रद्धेय श्री मृदुल माधव जी महाराज भी साथ में ही थे, बैठे। महाराज श्री ने मुझे कहा कि आओ तुम भी बैठो, प्रसाद पाओ। अब प्रसाद पाने में लगा तो मैंने इधर से एक हाथ लगाया, उधर से दूसरा। तो महाराज जी ने कहा कि अरे दोनों हाथ जूठे कर दिए, ऐसा करोगे तो श्री जी की सेवा कैसे करोगे। वो जो पाठ मुझे उस दिन मिला, 20 बरस हो गए होंगे शायद इस घटना को, वो आज तक काम में आ रहा है। कि हमने भी तो सीखा ना, संतों की शरण में आए, संतों का संग मिला तो ये सब बात जीवन में आई। तो मैं कह रहा हूं भाई, आपको भी वही संग मिल रहा है तो आपके जीवन में भी ये बात आनी चाहिए। हमारे जीवन में भी संतों की कृपा से ये थोड़ी पवित्र भावना आई, आप इससे क्यों वंचित रहते हो, आपके जीवन में भी आनी चाहिए। और इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। परमहंस योगानंद ये बात कहते थे कि आपकी चेतना जब तक स्थूल धरातल पर है, आप यहां से पार चले गए तब तो बात कुछ और है, लेकिन जब तक आपकी चेतना स्थूल धरातल पर है तब तक भोजन का आपकी चेतना पर सबसे गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ता है, भोजन का। और इतना मैंने आपसे जोड़कर कह दिया था कि भोजन केवल वही नहीं है जो आप मुख से ग्रास ले रहे हैं, वही नहीं। आंख और कान से भी आप भोजन करते हैं, आंख और कान से भी आप आहार करते हैं। सो बी माइंडफुल व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी, उसका सबसे गहरा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यहां पर तो सुचिता पवित्रता आवश्यक है, इसीलिए आचार्यों ने हमको सेवा में लगाया। भाई अपने लिए तो हम ध्यान करें ना करें, लेकिन जब गुरुजनों की आज्ञा से सेवा में जाएंगे तब तो इसका विचार करेंगे ना, करना चाहिए, करना चाहिए। कैसा धन संपत्ति आपने प्राप्त किया कि आपके जीवन से सुचिता पवित्रता ही चली गई। कोई साधु आपके घर में आकर भिक्षा नहीं कर सकता। आपने अपना घर, आपने अपनी रसोई साधु संतों के योग्य ही नहीं छोड़ी। साधु संत आपके यहां पर आकर भिक्षा नहीं कर सकते। साधु तो भाई कोई आएगा आपसे अमनिया लेगा, वो पहले मन से अपने प्रभु को भोग लगाएगा तब तो पाएगा। उसके पास भगवान का विग्रह नहीं होगा तो उसके पास नाम सेवा होगी, वो भगवान के नाम को भोग लगाएगा, स्मरण से प्रभु को निवेदन करेगा तो पाएगा। कहां कबीर जी जैसे निष्काम महापुरुष ये तो मांग रहे हैं ना प्रभु से, हो मांगू संतन रहना मैं नहीं किसे का देना रे माधो। आप देखो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 समय की रोटी भी उनको अपने लिए नहीं चाहिए, तो कह रहे संतों के लिए मांगेंगे भाई, क्योंकि संतों की सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। हमने क्या किया, हमारे पास धन आया, संपत्ति आई, हमने ऐसा अपना ठाट बाट बढ़ाया। अब तो भाई मैं किसे कान पकड़ के बात कह रहा हूं, अब क्यों जाने लगी माताएं बहनें रसोई में? 10 लोग काम करने वाले हैं, हमको क्यों जाना है रसोई में? अरे बहुत कर लिया हमने, अब क्यों करेंगे? हाँ ठीक है, आपने अपनी रुचि से ये मार्ग चयन किया है, ठीक है, पर ये मार्ग जहां लेकर जाता है ना, वहां कोई सुख है नहीं। जिस रास्ते आप चल पड़े हो
ये रास्ता कहीं गहरे अंधकार में ले जाकर छोड़ देता है। चर्चा यहां से आरंभ हुई कि प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की, विदुर जी का महल छुड़ाया कि भाई जब तक ये दुर्योधन के महल में रहेंगे तब तक इनका हृदय, इनकी बुद्धि उस दिव्य ज्ञान को धारण करने योग्य नहीं बनेगी। पहले दीर्घ काल तक भगवान ने तीर्थ यात्रा कराई, संतों का सेवन कराया, उद्धव जी मिले, कितना कितना सुंदर सत्संग उद्धव जी से हुआ, तब जाकर विदुर जी पहुंचेंगे मैत्रेयी जी के पास, जो गुरु रूप होकर उनको वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। देखो तैयारी कराई भगवान ने पहले। अरे भगवान ने अपने माता पिता को भी कंस के कारागार में क्यों डलवाया? इसीलिए भाई कंस के महल से कंस का कारागार अच्छा है। कंस के महल में रहेंगे, इनका रजोगुण नष्ट नहीं होगा, मैं गर्भ में आऊंगा कैसे, मैं हृदय में प्रकट कैसे होऊंगा? भगवान ने उठाकर कारागार में भिजवाया। अरे कंस तो बड़े आदर से देवकी जी को रथ में लेकर जा रहा था, क्यों उसी समय आकाशवाणी हुई? भगवान की इच्छा थी कि नहीं नहीं, ये महल में ना जाएं, इसका दिया हुआ अन्न न खाएं, ये कारागार में कष्ट भोगे कोई बात नहीं, लेकिन इसके संग नहीं जाना चाहिए। सुभाष सेवक जी ने कही, साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति कीजिए। अनेक महापुरुषों ने कहा, व्यास जी ने भी बहुत कहा, बोले साकत भलो न भेटिए, भलो भेटिए बाघ। बोले प्राण दे देना अच्छा है, पर हरि विमुख का संग करना अच्छा नहीं है। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका संग करोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसका खाओगे, उसको खिलाओगे, कहां मन बुद्धि शुद्ध रहेगा? हजार हजार बात सुन लो, और मैंने अभी कहा आपसे समझ भी लो, पर कर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, ये बात तो गांठ बांध कर ले जाओ। हजार बात आप सुन लो, आप बड़े प्रतिभाशाली होगे, आपके पास बड़ी बुद्धि होगी, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि समझ कर भी आप कर नहीं पाओगे। आचरण के लिए धीरे धीरे शनय शनय संयम द्वारा अर्जित किया हुआ सदाचार का बल चाहिए। यहां घटने वाली एक एक घटना कुछ कह रही है, आपको मुझसे कुछ कह रही है। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा, ये आपकी मेरी कथा भी है, ये आपकी मेरी कहानी भी है। और यदि ये आपकी मेरी कहानी नहीं है, यदि आपके मेरे जीवन के प्रश्नों से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भाई आपके मेरे काम की नहीं है। पर ऐसा है नहीं, इसी में आपके मेरे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। ये हमारी कथा है। मैंने कहा विदुर जी परम भागवत हैं, परम भागवत। भगवान उनके द्वार पर बिना बुलाए जाते हैं, भगवान उनके यहां मांग कर खाते हैं। कैसे विदुर जी की भक्ति होगी? पर इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करने से पहले भगवान ने तप कराया विदुर जी से, तप करिए। अरे जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्या खोट होगा? रजवीर्य के संयोग से उत्पन्न हुए बालक में तो माता पिता के गुण दोष दोनों आते हैं। पर ब्रह्मा जी तो भगवान से जन्मे हैं, ब्रह्मा जी में कौन सी अशुद्धि होगी भाई? ब्रह्मा जी में कौन सा खोट होगा? पर उनको भी भगवान ने पहले हम कहा, भाई हमसे मिलने से पहले थोड़ा तप करिए। और तप की महिमा भगवान अपने मुख से गा रहे हैं। भगवान ने कहा, तप मेरा हृदय है और मैं तपस्या की आत्मा हूं, तप मेरी दुर्लंघ शक्ति है। जहां तक मुझे याद है, हमने बड़े विस्तार से एक पूरा दिन इस पर चर्चा की थी। मन का तप, वाणी का तप, कर्म का तप, क्योंकि भगवान अपने मुख से बात कह रहे हैं। हाँ, आप सोचो भाई, हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़े, बस ऐसे ही हमारे गुरुजी बड़े समर्थ हैं, वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारा काम हो जाएगा। भाई ऐसी भूल में रहना नहीं, ऐसी भूल में नहीं रहना। आचार्य के शब्द कान में गूंजते रहें कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। माने भजन के लिए जो चतुराई चाहिए वो विधाता ने देकर भेजा है, देकर भेजा है। तो श्री उद्धव जी चले बद्रिकाश्रम की ओर, और विदुर जी प्रसन्न भी हैं, लेकिन थोड़े व्याकुल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जैसे महाभागवत का संग मिला था। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो, सो वैकुंठ न हो।
और वहां सुखदेव जी सुना रहे महाराज परीक्षित को कि इधर उद्धव जी चले बद्रिकाश्रम की ओर और विदुर जी मन में प्रसन्नता भी है पर मन बड़ा भारी भी है क्योंकि उद्धव जी से वियोग हो रहा है। जब तक भक्त के पास रहे तब तक तो भगवदानंद में ही रहता है जी। सूरदास जी कह रहे हैं ना, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाया, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन। और वैसे यहां तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से ये कहा है, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं, ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः। विदुर जी के पास प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी? भगवान ने स्मरण किया, किसी को याद नहीं किया, विदुर जी को याद किया। अच्छा देखो, भगवान ने ना पांडवों का स्मरण किया ना किसी और का, भगवान ने विदुर जी को याद किया। बोले उनको ये प्रसाद देना, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कोई उपलब्धि है ना तो बस वो यही है, जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में एक श्लोक मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रही तु कित्वय। क्या चाहते हैं? आपको चाहते रहे, यही चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी, बोले कंचन कामिनी तो छोड़ो, अरे कविताम वा जगदीश कामये, मैं बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं करके आपकी यश का गान करूं, बाद में मेरी प्रतिष्ठा हो, बोले मैं ये भी नहीं चाहता। मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तु कित्वयि, अरे बस आपको चाहते रहे, ये चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो बस वो यही है। कारण क्या है? क्योंकि भाई भगवान दिए बिना रहते नहीं। एक साधारण सा देवता भी आप थोड़ा सा उसका मंत्र जप लो ना तो वो आपको देने के लिए विवश हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता निष्काम उपासना का भार वहन नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य उनके पास में नहीं होती। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, आप कहते हैं कि निष्काम होना चाहिए भजन, तो निष्काम भजन किसी का भी कर सकते हैं? नहीं, किसी का भी नहीं कर सकते, भगवान के अतिरिक्त। और मैं भगवान कहता हूं तो समझ जाते हो ना, कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। एक बात तो डंके की चोट पर कहा करो, सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे पूधो, और नहीं जगदीश रे पूधो, और नहीं जगदीश रे पूधो, मन ना भय दस बीस रे पूधो। तो कहीं ढूंढते ना रहना भाई, एक ही भगवान है, एक ही है और वो यही है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलूटत राधिका पान।
जैसे किसी बाल बुद्धि ने पूछ लिया, पहले आप कहते हैं निष्काम भजन करें, निष्काम भजन करें, किसी का भी करें, कहेंगे नहीं, किसी का कर ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स। ये सुविधा केवल यहीं पर उपलब्ध है, यहां कर सकते हो आप निष्काम भजन, निष्काम सेवा, और कहीं नहीं कर सकते। और तो भाई यहां भी धंधा पीट रहे हो, और कहीं जाओगे मैं धंधा ही पीटना है, थोड़ा ले लो थोड़ा दे दो, लेना देना है, जब तक इच्छा है करो। जिस दिन तुम्हारा भाग्य जगेगा, जिस दिन तुम्हारा भाग्य जगेगा, उस दिन आओगे, उस दिन कहोगे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। उस दिन कहोगे भाई अब और कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना। तो बस आपको चाहें और कुछ चाहें नहीं, ये चाहते हैं। और इस भाव के आचार्य कौन है? इस भाव का दान करने वाले कौन है? प्रहलाद जी हैं। उन्होंने कई बात की बात भगवान से। भगवान ने कहा भाई लेना तो पड़ेगा, हम तो देना ही चाहते हैं, दिए बिना हमसे रहा ही नहीं जा रहा है। अब प्रहलाद जी नहीं माने तो भगवान ने कहा भाई मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। क्या है ना, प्रेम दिए बिना रह नहीं सकता, प्रेम दिए बिना नहीं रह सकता। प्रेम के लिए लेना बड़ा कठिन है, वो ले नहीं पाता, ले नहीं पाता, उसको देकर ही सुख है। देना ही प्रेम का जीवन है। बस वो देता चला जाता है, देता चला जाता है। और भगवान प्रेम का विग्रह है, वो दिए बिना नहीं रह सकते। क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, रंच प्रेम में अपन को हरत नवल किसो। कौन करता है ऐसा, कौन कर सकता है ऐसा? तभी गोस्वामी जी ने लिखी ये बात, कह रहे नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी। नियम से, जैसे अभी आपको मैं कह रहा हूं, नियम से सत्संग करना है, नियम से सेवा और नियम से सुमिरन। ऐसे शिशुपाल का एक ही भजन है, नियम से उसको श्री कृष्ण को नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी। और गिन गिन कर गाली देता है। लीन कियो सु आप में हरि राज सभा मझाई। गोस्वामी जी कह रहे भाई इनकी लीला देखते हैं, हमको तो समझ नहीं आता है, ऐसी कवन प्रभु की रीत। आपसे मैं कह रहा था ना भाई, ये तो व्यवहार में भी देखने को मिल जाता है। कोई बालक बड़ा उद्यमी हो, उद्दंड हो, ठीक रास्ते नहीं चलने वाला हो, बाप भी एक बार उससे रुष्ट हो जाएगा, मां नहीं होती। मां को तो उसकी चिंता और अधिक होती है, छुपा छुपा कर रुपया उसको देगी, बचा बचा कर भोजन पकवान उसके लिए रखेगी। बाप कुछ भी कहता रहे, अरे तूने बिगाड़ दिया, बालक ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मां को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मां की डोर ऐसी बंधी है उस बालक से। ऐसे ही प्रभु हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रभु का स्वभाव कैसा है? पिता के जैसा नहीं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। तीनों लोकों में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो प्रभु से छिप जाए। नहीं कर सकता है ना। अपना हरि है 1000 हाथ वाला और 1000 आंख वाला। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु से छिपा कर किया जाए। लेकिन अपने भक्त के लिए प्रभु तीनों लोकों से छिपा कर भी कार्य कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलता, भक्त जानता है और भगवान जानता है, और प्रभु अपना कार्य करके चल देते। ये बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं। तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रभु की आंख से बचाकर छिपा कर किया जा सके। मेरे प्रभु की ऐसी सामर्थ्य है, अपने भक्त के लिए वो तीनों लोकों से छिपा कर कुछ कर देंगे, किसी को खबर नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी अपनी किताब लिखते रह जाएंगे और सब अपना काम करते रह जाएंगे, और प्रभु अपने भक्त का कार्य करके चल देंगे। इसलिए कल आपको कह रहा था, ये मानस की 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। प्रभु को देने योग्य तो यही है। जहां लगी जगत स्नेह प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु
अंतर्यामी। अरे ऐसा तो मैंने आपसे कभी कहा था, बाकी तो किसी का कार्य प्रभु करा देते हैं, और भक्त का कार्य तो आप करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आन। ऐसे प्रभु के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं कर सकते? जो कहा जा रहा है वो ऐसे प्रभु के लिए करने के लिए तो कहा जा रहा है, ऐसे प्रभु के लिए। खैर मैं तो ये कह रहा था, दिए बिना नहीं रह सकते भगवान। कहा बेटा हमारे सुख के लिए मांगो। फिर ये दिव्य भाव प्रहलाद जी ने जगत को प्रदान किया। ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं, फिर यही दीजिए कि मैं अनंत काल तक आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं, बस आपको चाहते रहे। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, आपको चाहते रहे। कहना ठीक नहीं लगता, पर सच्ची बात है, कह देनी चाहिए। कहना ठीक नहीं लगता कि भजन ऐसा सुख देता है कि फिर भगवान के भी प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा नहीं रहती। इसलिए भजनानंदी संत सदा भजनानंदी रहना चाहते हैं। अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन रात। भजन ही करना चाहते हैं। अच्छा, उद्धव जी से भगवान ने कोई बहुत आग्रह नहीं किया था यहीं रहने का। उद्धव जी रहे किसके लिए? भजन के लिए। भजन करेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग का सुख लेंगे, यहीं रहेंगे। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, तो प्रहलाद जी ने कहा आपको चाहते रहे बस। नहीं, मैं ये कह रहा था, कहना ठीक नहीं लगता पर मैं कह देता हूं। एक स्थिति ऐसी आती है, उद्धव देने आए ब्रह्म ज्ञान श्री कृष्ण का संदेश, और जब कहा कि आपने कुछ कहना है, तो गोपी कहती है कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम हुए परदेश। बोले तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। बोले जो तन में है, मन में है, जो नैनों में बसा है, उसको कौन सा संदेशा भेजना है? तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। प्रीतम को पतियां लिखूं जब प्रीतम हुए परदेश। गोपी का भजन ऐसा है कि अब उसे केवल सामने खड़े कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। वो तो जहां देखती है वहां कृष्ण है। जित देखूं तित श्याम नहीं है, क्योंकि प्रेम ते प्रकट होई में जाना। गोपी के प्रेम ने यत्र तत्र कृष्ण को प्रकट कर दिया है, कर दिया है। प्रेमास्पद के अभाव में प्रेमी का जीवन संभव नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण के बिना नहीं रही हैं। कोई ये ना सोचे कितना दीर्घकाल गोपियों ने श्री कृष्ण के बिना निकाला। ना ना, गोपी श्री कृष्ण के बिना नहीं है। गोपी तो श्री कृष्ण की चाह में जी रही है, श्री कृष्ण के बिना नहीं, श्री कृष्ण की चाह में। और जिसको ये चाह मिली है वही जानता है। ये वाणी का विषय नहीं है, मैं कह नहीं सकता। जिसको चाह मिली है उसको क्या मिला है, उसको क्या मिल गया है। कुछ ऐसा मिल गया है कि गोपी ने ये कह दिया, ठीक है उनसे जाकर कह देना, उन्हीं के रहे परनी के रहे। तत्सुख सुखित्वम का दर्शन हो रहा है यहाँ गोपी के वाक्य में। कह रहे उन्हीं के रहे, जहां गए हैं वहीं रहे, जिनके बीच रह रहे हैं उन्हीं के होकर रहें, हमें भूल जाएं। अरे उन्हीं के रहें पर नीके रहें। आप बस इतना कह देना कि आप कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, एक बात सदा स्मरण रखना कि ये ब्रज की गवार गोपांगनाएं जैसी हैं बिहारी, परदासी तो तिहारी हैं। जैसी हैं बिहारी, परदासी तो तिहारी है।
यही आपको मैं निवेदन कर रहा था भाई, जब सेवा में जाओगे फिर प्रभु के इस स्वभाव को प्रभु प्रकट करेंगे। फिर होता है प्रभु से प्रेम, फिर बंधती है प्रभु से प्रीत की डोर, जब प्रभु का स्वभाव पता चलता है। ऐसे प्रभु कैसे छोड़ दिए जाएं? अरे कुछ भी छूटे छूट जाए, कुछ भी टूटे टूट जाए, पर ये ना छूटे ये ना टूटे, तोरी न टूटे चोरी न छूटे, ऐसी कीचतनी न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे चोरी न छूटे, तोरी न टूटे चोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे चोरी न छूटे, तोरी न टूटे चोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर मैं, बल बल जाऊं श्याम सुंदर मैं, कथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी। तोरी न टूटे चोरी न छूटे, तोरी न टूटे चोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। इसीलिए बाबा फरीद एक जगह पर कहते हैं, तेरे सानू चन्ना तू चाहिदा नी लोड़ कमाई आंदी। अरे ये उपलब्धि है। अभी आपसे मैंने कहा दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो वो यही पाना है। ये जो उपलब्धि है इसका मार्ग सेवा है। बड़े रहस्य की बात है। आप जाओगे ना सेवा में, नित्य जाओगे सेवा में, प्रभु की सेवा में। सेवा का ये अतुलित सामर्थ्य है, वो सीधे जीव को प्रभु के सानिध्य में पहुंचा देती है। आप जाओगे नित्य प्रभु की सेवा में, धीरे धीरे जब मन का तार जुड़ेगा
कोई नया सेवक सहयोगी भी आपके घर में आता है तो कुछ दिन लगते हैं ना उसको, आपके घर के वातावरण के हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से व्यवस्थित होने में। ऐसी जाओगे सेवा में, फिर धीरे 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 तार जुड़ेगा प्रभु से। आपके मन की बात तो वो समझते ही हैं, उनके मन की बात भी आप समझने लगो। और जिस दिन इस मन ने अनुभव कर लिया, जिस दिन इस मन ने प्रभु को अपना मान लिया, फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है भाई। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। यहां पर इतना ही कहकर आज वाणी को विराम दूं कि जाने बिन नहीं हुई प्रतीत। मुझसे सुन लेने मात्र से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो आप वर्षों से सुन रहे हो मुझसे। सुनने से होता तो अब तक हो जाता। ये जो शब्द है इसको आप प्रेरणा स्रोत समझिए। जो मैं कह रहा हूं ऐसा करिए, करने के लिए तैयार होइए, भाव से करिए, उमंग उत्साह से करिए। यहां वहां की बात नहीं कह रहा हूं आपसे, सीधी सच्ची बात कह रहा हूं। ये मार्ग आपको यहीं लेकर जाएगा कि एक दिन आपका भी रोम रोम ये गाएगा, तोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी माधो किंचुतनी म्यूलालन सो प्रीत बनी, म्यूलालन सो प्रीत बनी। और आपको तो भाई लगानी है, निभाएंगे तो वो। हमको तो केवल प्रीत लगानी है, निभाने वाले तो वही हैं। बाईसा ने कहा ना, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, मैं तो थारी अवगुण दासी। और आपके प्यारे संतों की कृपा से मेरे जीवन में ये संयोग बन गया है, ये डोर बांध ली है मैंने आपसे। अब इस बंधन की लज्जा रखना, अब इसका निर्वाह करना। ऐसी माधो किंचुतनी म्यूलाल सो प्रीत बनी, म्यूलाल सो प्रीत बनी। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को